किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान अजय नामक व्यक्ति रहता था। अजय का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वह दिन रात अपनी जमीन पर काम करता और अपनी फसल को उगाने की कोशिश करता। उसकी जमीन बहुत छोटी थी, लेकिन वो हर पल उसे उगाने और समृद्ध करने के लिए कड़ी मेहनत करता। अजय का एक सपना था। वह चाहता था कि उसकी खेती ऐसी हो कि उसके गांव का नाम दूर दूर तक हो और गांव के लोग उसकी मेहनत से प्रेरित हों। उसका विश्वास था कि गांव की खेती अगर सही तरीके से की जाए तो ये केवल पैसे का स्रोत ही नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकती है। अजय के गांव में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे। यहाँ के किसान अपने खेतों में गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना उगाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फसलों का उत्पादन कम हो गया था और किसान परेशान थे। अजय भी इससे परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि समस्याएं आएंगी, लेकिन उन्हें सही तरीके से हल किया जा सकता है। एक दिन अजय ने सोचा कि क्यों न वह अपनी जमीन पर गांव की खेती सोयाबीन करे। ये एक ऐसी फसल थी जो न केवल जलवायु में बदलाव के साथ अच्छी तरह से उग सकती थी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ा सकती थी। गांव की फसल उगाने से खेती में विविधता आती और किसानों को लाभ भी हो सकता था। अजय ने तय किया कि वो गांव की खेती करेगा। इसके लिए उसने गांव के कुछ पुराने किसानों से सलाह ली। कुछ किसानों ने इसका विरोध किया और कहा, ये एक नई फसल है और हम नहीं जानते कि इसका उत्पादन कैसा होगा। यदि ये फसल खराब हो गई तो हमारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। लेकिन अजय ने इन सभी बातों को नकारते हुए कहा, यदि हम नए प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अजय ने पहले अपनी जमीन पर गांव की बीज बोने का काम शुरू किया। इसके लिए उसने अच्छी गुणवत्ता का बीज चुना और खेत की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग किया। इसके बाद उसने बारी बारी से खेतों में पानी की सही मात्रा दी और समय समय पर पौधों की देखभाल करता रहा। पहले कुछ महीनों में फसल का विकास धीमा था, लेकिन अजय ने अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद गांव की फसल थोड़ी सी खराब हो गई। किसानों को ये देखकर निराशा हुई और कुछ लोगों ने अजय का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, देखो, अजय की खेती तो खराब हो गई है, अब उसकी मेहनत किस काम की। लेकिन अजय ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि खेती में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसने अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखा और फसल की देखभाल में और भी मेहनत करने लगा। एक दिन अचानक गांव में बेमौसम बारिश हुई, जिससे कुछ किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गयी। लेकिन अजय के गांव के पौधे इस बारिश को सहन करने में सक्षम थे। ये गांव की फसल को बेहद खास बना गया। अजय ने खुशी खुशी अपनी मेहनत का फल पाया, क्योंकि उसकी फसल ने न केवल पानी की कमी को सहा, बल्कि ये जल्दी पकने लगी थी। जब गांव की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हुई, तो अजय ने उसकी बिक्री शुरू की। उसका अंदाजा था कि ये फसल उसे अच्छा मुनाफा देगी, लेकिन उसकी उम्मीदें इससे कहीं अधिक थी। गांव की फसल की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि दूर दूर से व्यापारी आए और उसने अपनी फसल को अच्छे दामों में बेच दिया। अजय ने सिर्फ अपनी मेहनत का फल नहीं पाया, बल्कि उसने ये साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से खेती की जाए तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अजय की सफलता ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। गांव के अन्य किसान, जिन्होंने पहले गांव की खेती को असंभव समझा था, अब अजय से प्रेरित हो गए। वे भी गांव की खेती करने लगे और धीरे धीरे पूरे गांव में गांव की खेती फैल गई। ये न केवल गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हुआ, बल्कि किसानों को नए तरीकों और उन्नत तकनीकों से खेती करने की प्रेरणा भी मिली। समय के साथ अजय की खेती और कड़ी मेहनत ने गांव में खुशहाली ला दी। अब गांव में खेती का एक नया चेहरा था। यहाँ के लोग अब सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि गांव जैसी नई फसलों को भी अपनी खेती का हिस्सा बनाने लगे थे। अजय ने गांव वालों को ये सिखाया कि खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक कला है।
जिसमें निरंतर प्रयास, मेहनत और सही जानकारी की जरूरत होती है। वहीं अजय ने कभी ये नहीं भुलाया कि उसकी सफलता में उसका सबसे बड़ा योगदान उसकी मेहनत और ईमानदारी थी। वह हमेशा गांव के अन्य किसानों से कहता, हमेशा अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। कभी भी किसी नए प्रयोग से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर नई चीज हमें कुछ नया सिखाती है। अजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम किसी भी कार्य में पूरी मेहनत और निष्ठा से लगे रहें, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। गांव की खेती का उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि अगर हम पारंपरिक तरीकों के अलावा नए और उन्नत उपायों को अपनाएं, तो हम अपने जीवन को और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अजय की मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसे आर्थिक लाभ दिया, बल्कि उसके प्रयासों ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसका जीवन हमें ये सिखाता है कि किसी भी कार्य में लगन, मेहनत और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी होती है। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। 1. मेहनत का फल मीठा होता है। चाहे स्थितियाँ जैसी भी हों, अगर हम अपनी मेहनत और समर्पण से कार्य करें तो सफलता जरूर मिलती है। 2. नए प्रयोगों से डरना नहीं चाहिए। जीवन में बदलाव और नए प्रयोगों से डरने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। 3. समाज की भलाई के लिए काम करें। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए काम करने से हमारी खुशियाँ और समृद्धि बढ़ती है। 4. संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। जो लोग बिना संघर्ष के सफलता चाहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है। अजय की तरह हम सभी को अपने कार्य में पूरी निष्ठा और मेहनत से लगे रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारे चैनल इंस्पायर्ड मॉरल स्टोरी पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ ला सकें।